चलिए हम अब दूसरे लेक्चर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले पल को आप सभी लोगों का वेलकम है। जय हिंद। शुरू करें। चलिए, तो हम लोग दूसरे लेक्चर पे आ रहे हैं जिसमें हम लोग एक्वस सॉल्यूशन का पीएच जानने की कोशिश करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब किसी एसिड को, बेस को, सॉल्ट को, या यूँ कहिए कि इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिप करके सॉल्यूशन बनाया जाए। इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिप करके सॉल्यूशन बनाया जाए, चलेगा। इस सॉल्यूशन का हम पीएच निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलेगा। तो अब हमें करना क्या है, इसके पहले कि हम इलेक्ट्रोलाइट को डिवाइड करके पीएच निकालना शुरू करें, सबसे पहले थोड़ा सा वाटर को जान लें। वाटर जो कि फंडामेंटली सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है और एक बेहद वीक इलेक्ट्रोलाइट खुद भी है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए चैंपियन सॉल्वेंट का काम करता है, लेकिन ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा आपका। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने वाटर लिया, तो वाटर दिए गए रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में होगा और ये आयोनाइजेशन पर H+ और क्या देगा आपका OH- आयन देगा। कुछ लोग इसी रिएक्शन को ऐसे भी दिखा देते हैं कि 2 मोल वाटर का डिसोसिएट होकर के हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन देता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो H आयन का कंसंट्रेशन है वही OH आयन का कंसंट्रेशन है, तो चाहे ऐसे दिखाइए या ऐसे दिखाइए, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब अगर हम आपसे ये कहें कि इसका जो कंसंट्रेशन है यहाँ, या इसका हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखें, Ki लिखें वाटर का, तो आएगा H+ आयन का कंसंट्रेशन गुणे OH आयन का कंसंट्रेशन बटे कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर, चलेगा। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो प्योर वाटर का कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम Ki की जगह पे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू OH- आयन, और ये जो वाटर का कंसंट्रेशन है अगर इसको Ki से गुणा कर दिया जाए तो ये मिल करके एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म बनाता है जिसे हम कहते हैं Kw। आप जानिएगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये जो Ki होता है ये जाना जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट और Kw में एक रिलेशन है कि Kw इज इक्वल टू Ki इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो मैं Ki की जगह लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आप जानते हो, आप 2-3 बातें जानते हो। पहली बात कि जो प्योर वाटर होता है उसका कंसंट्रेशन 1000/18 या 55.55 मोल्स पर लीटर या पर केजी कह लो। दूसरी बात कि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर वाटर में मौजूद H आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन भी आपस में बराबर और कांस्टेंट होता है, दैट इज 10⁻⁻7 मोल्स क्या आपका पर लीटर, चलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को निकालें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल करके आएगा कि 10⁻⁻7 गुणे 10⁻⁻7 दैट इज 10⁻⁻40। लेकिन कब? रूम टेम्परेचर प्रेशर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
चल जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना होता है कि KW जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है HN का कंसंट्रेशन गुणे OHN का कंसंट्रेशन और 25 डिग्री पर 10⁻⁻14 के बराबर आता है। पर एक बात बताओ, ये रिजल्ट बहुत बड़े बड़े हैं कि बहुत छोटे हैं? बहुत छोटे हैं। तो छोटे हैं तो इनको आपको बड़ा करके देखना पड़ेगा, और बड़ा करके देखने के लिए हम मैथमेटिकल टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लॉग या फिर क्या आपका लॉग का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई? तो लॉग का इस्तेमाल हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि जो टर्म है आपका ले आते हैं हम लोग पीएच, लैटिन टर्म है प्रूसियन डिहाइड्रोजन, जिसको हम बेसिक लैंग्वेज में कहते हैं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो ये जो पीएच है ये मैथमेटिकली लिखा जाता है -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और इसी तरीके से जो POH है वो लिखा जाता है -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। इसको हम लोगों ने न्यूमेरिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैलकुलेट किया था, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैलकुलेट किया था कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.059 × pH होगा, और जो रिडक्शन पोटेंशियल आगे चल के प्रूफ करूंगा, इसको इलेक्ट्रॉन में प्रूफ करूंगा मैं, ये बराबर है -0.059 गुणे क्या आपका pH। चल जाएगा। तो इनकी सहायता से इसको लिया गया और ये मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है। खैर, यहां बताने के पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है, पर्पज है, और पर्पज हमारा ये है, पर्पज हमारा ये है कि हमने यहां एक बात जरूर आपसे कह दी। क्या बात है? इसी तरीके से इसके पहले किस बात पर आए, एक बात और बता दें कि जो PKW ये लिखने के तरीके, और क्यों हम लॉग के रूप में यूज कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली वैल्यू हद से ज़्यादा छोटी है, तो उस वैल्यू को बड़ा करके लिखने के लिए हम लॉगरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई आपने ये रिजल्ट निकाला ना कि KW जो होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसी एक्वस सोल्यूशन के, चाहे वो एसिड का हो, बेस का हो, सॉल्ट का हो, कुछ भी आपने वाटर में मिलाया हो, तो ऐसे सोल्यूशन के लिए KW H+ आयन का कंसंट्रेशन गुणे OH आयन का कंसंट्रेशन इसके बराबर होता है। तो मैं अगर पूरी इक्वेशन को माइनस, या पूरी इक्वेशन को मैं लॉग से मल्टीप्लाई कर दूं, साथ में माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या रिजल्ट आएगा? बाय टेकिंग लॉग on both sides and multiply whole equation with negative sign we get, हम पाते हैं। तो log से मल्टीप्लाई करोगे तो log KW is equal to log concentration of H+ ion, log H+ ion into concentration of OH- ion। 10 बेस अगर आप लेते हो तो दोनों तरफ 2.303 से गुणा करोगे, और जब गुणा करोगे तो वो कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो log KW और log A इंटू B, log A प्लस log B होगा कि नहीं होगा? ये फिर आपने कहा कि पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से गुणा कर दो। चलो भाई, माइनस से यहाँ भी, माइनस से यहाँ भी, माइनस से यहाँ भी, तो ये तो मैथमेटिकली माना हुआ टर्म है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी? PKW के। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? PH के। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? POH के। बोलो भाई। तो हम इस बात को दिमाग में रखते हैं
कि किसी एक्वस सॉल्यूशन के लिए, चाहे वो एसिड का हो, बेस का हो, सॉल्ट का हो, उसके पीएच और पीओएच का सम pKw के बराबर होगा। और Kw 25 डिग्री पर कितना है, 10 to the power -14, तो pKw कितना आएगा 14। तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो pH है और जो pOH है उसका सम किसके बराबर आएगा, 14 के बराबर आएगा, pKw के बराबर आएगा। तो हम लोग करते क्या है कि एक स्केल बनाते हैं, चलेगा। किसी एक्वस सॉल्यूशन के लिए स्केल आती है और इस स्केल को हम pH स्केल कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। ये pH स्केल की जो लेंथ होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो लेंथ इसकी छोटी हो, टेम्परेचर कम है तो इसकी लेंथ बड़ी हो। जैसे हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात कर लें, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH स्केल 0 से शुरू होगी, 14 पर ख़त्म होगी और इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा आपका 7 होगा, 7 न्यूट्रल पॉइंट। और मैक्सिमम हम स्केल का इस्तेमाल इसी टेम्परेचर पे करते हैं। अगर pH 7 से कम है तो एसिडिक, pH अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक और pH एग्जैक्टली 7 है तो न्यूट्रल। लेकिन अगर यही टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, सपोज करो 100 डिग्री कर दिया, तो 100 डिग्री पर ये pH स्केल छोटी हो जाती है। क्यों pH स्केल छोटी हो जाती है? इसका कारण है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाता है, जिस पर H आयन और OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिस पर pH, pOH और pKw इन सब की वैल्यू घट जाएगी तो स्केल भी घट जाती है। अब ये 0 से शुरू होगा, सपोज करो 12 पे खत्म हुआ, तो इसका मिड पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट किस पर आएगा, 6 पर आएगा। तो अगर तुमने टेम्परेचर का ध्यान नहीं दिया, टेम्परेचर का ध्यान नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में 6 वाले pH को तुम एसिडिक बोलोगे, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वैल्यू कैसी है आपका, न्यूट्रल है। हाँ, टेम्परेचर ना दे तो सारी कैलकुलेशन 25 पर करेंगे। पर यही चीज़ इसके तीसरे रूप में भी सामने आती है कि अगर हम लो टेम्परेचर पर चलें, किस पर चलें, लो टेम्परेचर पर चलें, तो लो टेम्परेचर पर चलने पर ये pH स्केल बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब ये 0 से शुरू तो 16 पर खत्म, मिड पॉइंट कहाँ आएगा, 8 पर आएगा, चलेगा। तो क्या pH 8 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कह दें, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कह दें, या ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम कह दें, तो ऐसी स्थिति में ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, ना कि बेसिक पॉइंट होगा। pH 8 बेसिक तब है जब टेम्परेचर 25 डिग्री रहे, pH 6 एसिडिक तब है जबकि pH 25 डिग्री। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़े हुए या घटे हुए हैं तो सतर्क होने की ज़रूरत है। बढ़े हुए टेम्परेचर पर pH वैल्यू, या आप कह सकते हैं pH स्केल छोटी होती है, जबकि घटे हुए टेम्परेचर पर यही pH स्केल क्या होती है, बड़ी होती है। चल जाएगा। चलो एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अक्सर बच्चे मुझसे पूछने आते हैं, आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। पहला ही क्वेश्चन है आरसी मुखर्जी का, पता नहीं क्यों बच्चे कैसे बनाते हैं, फंस जाते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। कई लड़के आते हैं कि सर कोई डाटा ही नहीं दिया, मैंने कहा जरूरत ही नहीं है, कैसे करेंगे इसको।
तो एक बात बताओ, अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो पहले आपको क्लियर करना है कि आपको KI निकालना है कि KW निकालना है। तो कई लोग KW निकालते रहते हैं, इसीलिए आंसर गलत होता है, क्योंकि KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और KI क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और मैंने आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना बताया है, खास तौर से अगर आप वाटर लेकर के चलेंगे तो प्योर वाटर आयोनाइजेशन पर क्या देगा, H+ और क्या आपका OH-, यही ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू OH- आयन बटे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो एक बात बताओ, H आयन का कंसंट्रेशन कितना था, 10⁻⁻⁷, OH आयन का 10⁻⁻⁷, और वाटर का कंसंट्रेशन फिक्स है, नोन है, पता है आपको, 1000/18 या 55.55, याद आया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻14/1000/18। तो सॉल्व करोगे तो कितना निकल करके आएगा, 18 × 10⁻⁻14 × 10⁻³ या 18 × 10⁻⁻17 या 1.8 × 10⁻⁻16। बोलो भाई, तो कर लोगे, समझ जाओ कि पहला ही क्वेश्चन है RC मुखर्जी का ऑब्जेक्टिव का, और लड़के ये पूछते हैं। ठीक है, तो अब कितने टाइप का pH है इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।